नमस्कार छात्र मित्रों, मैं गौर सर, सहायक अध्यापक श्री बहुत साहेब पोटे विद्यालय आकोट। कल हमने छठी कविता गिरधर नागर का पहला पद्यांश देखा था। आज हम दूसरा पद्यांश देखने वाले हैं। तो आइए। हरि बिन कून गति मेरी, कून यानी कहाँ, गति यानी आश्रय। तो संत मीराबाई कहती है, हे हरि, आपके बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है। गति का अर्थ हम आश्रय, सहारा, जगह, ठिकाना ऐसा ले सकते हैं। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी पालन करने वाले। कहिए मैं रावरी चेरी, रावरी यानी आपकी और चेरी यानी चेली, दासी। आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत यानी शुरू से लेकर आखिरी तक, तो रात दिन ऐसा कह सकते हैं हम उसको। निज नाव, नाव यानी नाम। तेरो हिमाए फेरी, जपना। हिमाए फेरी यानी कि मैं जपती हूँ। तो मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। बेर बेर यानी बार बार। पुकार कहूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ। आरती यानी लालसा है तेरी, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की लालसा है। तो यहाँ होगी चौथी पंक्ति, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की लालसा है। यो संसार विकार सागर बीच में घिरी, यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है। यो संसार यानी यह सागर, विकार यानी विकार, दोष से भरा हुआ सागर है और इस सागर में मैं घिर गई हूँ। बीच में घिरी यानी मैं घिर गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुढ़त है बेरी। बेरी यानी बड़ी नौका, बुढ़त यानी डूबना। तो आगे वे कहती है कि मैं इस संसार रूपी सागर में घिर गई हूँ और इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। नाव फाटी यानी टूट गई है। तो आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, आप शीघ्र ही प्रभु इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएंगी। ऐसा यहाँ दो पंक्तियों में अर्थ लिया इसका कि यह मेरी नाव संसार रूपी सागर में टूट गई है, आप शीघ्र ही इसका पाल बांधो, नहीं तो क्या होगा, यह नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएंगी। बिरहणी प्यूकी यानी निरंतर, बाट यानी रहा इंतजार, जोवे रख लो नेरी, नेरी यानी पास, यानी जिससे अपने पास रख लो। तो आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी राह देखती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती है। अब इसको हम ऐसा वाक्य रचना में कर सकते हैं, हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी राह देखती है, आपकी प्रतीक्षा करती है, जिसे आप अपने पास बुला लो, रख लो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो दासी मीरा ने आपकी यह दासी मीरा सदा आपका नाम को रटती है, स्मरण करती है और आपकी शरण में आई है। यहाँ तक हो गया हमारा दूसरा पद। सरल है, ज़्यादा ऐसा कुछ कठिनाइयाँ तो नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर भी एक बार कंटिन्यू बताता हूँ। दूसरा पद, संत मीराबाई कहती है कि हे हरि, आपके बिना इस दुनिया में मेरा कोई आश्रय नहीं, सहारा नहीं, ठिकाना नहीं। अर्थात आप ही मेरे सब कुछ है, आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ।
मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका, सचमुच की नौका नहीं है, मेरे जीवन की नौका है, यानी कि जीवन इस संसार रूपी सागर में डूब जाएंगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी राह देखती है, प्रतीक्षा करती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है, आपका नाम रटती है और वह आपकी शरण में आई है। यहाँ तक हमारा हो गया दूसरा पद्यांश। तीसरा पद्यांश देखिए, पद 3। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिना करताल पखावज बाजे, अनहत की झनकार रे। अनहत यानी अंदर की आवाज़। तो फागुन के दिन कितने होते हैं? ये फागुन मास है। इस मास में होली आती है और होली का जो त्यौहार होता है वो केवल 4 दिनों का होता है। तो संत मीराबाई कहती है, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय 4 दिनों का ही होता है, तो इसलिए तू जी भरकर होली खेल ले। ये पहली पंक्ति हो गई, इसलिए तू जी भरकर होली खेल ले। अब जी भरकर होली क्यों खेल ले? क्योंकि मानव का जीवन अस्थायी है। अभी हम देख रहे हैं इस कोरोना काल में कई लोग चल बसे हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये जाएंगे, और वो भी चल बसे हैं। तो इस पे से हम समझ सकते हैं कि मानव का जीवन अस्थायी है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? जी भरकर होली खेल लेना चाहिए। और इसीलिए भगवान कृष्ण से भी हमने पूर्ण रूप से प्रेम कर लेना चाहिए, ऐसा मीराबाई का कहना है। अब यहाँ ये होली के उदाहरण से उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गाने का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब ये दूसरी पंक्ति ली है, कैसा प्रतीत होता है देखो, कि बिना करताल पखावज के बाजे बज रहे हैं। यानी कृष्ण प्रेम में संत मीराबाई को ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच में नहीं बज रहे, लेकिन ऐसा बज रहे, ऐसा प्रतीत होता है कि बिना करताल और पखावज यानी बाजा, बिना करताल और पखावज के बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। बज नहीं रहे लेकिन जैसा बज भी रहे और सुनाई भी दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वो प्रेम में इतनी लीन है बेचारी संत मीराबाई। आगे अब ये सब सुनकर मेरा हृदय बिना सुर राग छत्तीसु गावे, यानी मेरा हृदय भी क्या हो रहा है? बिना सुर राग के गाने लगता है। मेरा रोम रोम इसमें डूब गया है। ऐसे तीसरी पंक्ति, सुर राग यानी सुर, छत्तीसु यानी श्रेष्ठ, गावे यानी गाता है। तो अब जो मीराबाई को प्रतीत होता है कृष्ण प्रेम में कि बिना करताल पखावज आदि के बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप कर रहा है, गा रहा है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब गया है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। शील संतोष यानी संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, और मेरा प्रेम ही उसकी पिचकारी है। तो आगे संतबाई क्या कहती है? मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है, और इस रंग को कौन सी पिचकारी से खेलने वाली संत मीराबाई? इस रंग को मैं अपने प्रिय प्रेम की पिचकारी से ही खेलने वाली हूँ।
तो इस पंक्ति को हम कैसा लिखेंगे? आगे जो चौथी पंक्ति देख रहे हैं हम, शील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर यानी आकाश। अब होली का समय है, चारों ओर गुलाल उठ रहा है, जिससे क्या हुआ है? संपूर्ण वातावरण कैसा हो गया है? लाल हो गया है। तो अब इसको हम इस पंक्ति को लिखते हैं, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। लोक लाज सब डार रे, अब मुझे लोक लाजा का कोई डर नहीं है। घट के पट सब खोल दिए हैं, घट यानी हृदय और पट यानी द्वार। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं, मैंने इसलिए हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु, अंत में मीराबाई कहती है कि हे मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण जी, मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर देती हूँ। चरण कमल, कमल यानी चरण कमलों में अपना बलिहार यानी निछावर करना, सर्वस्व निछावर करती हूँ। तो यहाँ तक तीसरा पद है। तीसरे पद में लाइन टू लाइन तुम्हें बताया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। संत मीराबाई कहती है, हे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय केवल 4 दिन का होता है, अति अल्प होता है। इसलिए तू जी भरकर होली खेल ले, क्योंकि मानव जीवन अस्थायी है, कब क्या हो जाए किसको खबर। इसलिए भगवान कृष्ण से भी पूर्ण रूप से प्रेम कर लो। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गाने का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल और पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है और मेरा प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने अपने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीराबाई कहती है कि हे मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं, मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तो यहाँ तक तीसरा पद्यांश कविता को सविस्तर समझ कर ले। धन्यवाद।